दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। आज हम आपके लिए फिर एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आए हैं। आप जान गए होंगे कौन से अदीब की शॉर्ट स्टोरी है ये। जी हाँ, सादत हसन मंटो, जो कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से बहुत मकबूल हैं और उनके किताबें आज भी छप रही हैं। उनका इंतकाल हुआ था 1955 में, और आप जब उनके मज़मून पढ़ते हैं और जो आज भी सुनेंगे तो आपको बहुत पता चलता है इन बातों का कि इतनी गहरी नज़र थी उनकी मुआशरे पर, और ख़ास तौर पर मुआशरे की जो हिपोक्रेसीज थी उनके ऊपर कितनी गहरी नज़र थी, जिसमें सब कुछ ही आ जाता था। कानून भी, रस्म व रवाज भी, मुआशरे की ज़हनियत, उनके तज्ज़िये, उनके ख़यालात छुपे हुए या ज़ाहिर। उनकी तहरीर को अगर आप पढ़ें, ये सब चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी जो कि आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और बाज़ औक़ात मुआज़ना करने पर भी मजबूर करती हैं कि 1955 और 2022। आज की शॉर्ट स्टोरी का उन्वान है खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से ज़ख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का लातम समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की क़ुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं, और वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फ़िक्र में है, मगर उसके होश व हवास शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक़ था। गदले आसमान की तरफ बग़ैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं तो तेज़ रोशनी इसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले इसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और फिर उसने पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को कंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान अकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की माँ की लाश पर जम गया। इसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थीं। वो इससे आगे कुछ और न सोच सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ है? इसके मुतालिक इसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो, फ़ौरन सकीना को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सकीना इसके साथी थी और वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये ध्यान आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी नतीजे तक ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो इसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुकने पर और बलवाइयों के गाड़ी में घुस आने पर वो बेहोश हो गया था, जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई न था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। उसने चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद सिराजुद्दीन के होश हवास किसी तरह दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने को तैयार थे। वो 8 नौजवान थे। उनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। उसने इनको लाख लाख दवाएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है उसका और बहुत ही खूबसूरत है वो। मुझ पर नहीं है, अपनी माँ पर है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रज़ाकार नौजवान ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वो इसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों,
कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज़ गुजर जाने पर उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज़ फिर इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छेड़े के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वो बुदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रज़ाकारों ने लारी रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की की वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी। वो बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसे बेटी का पता न चलता। रात को वो देर तक इन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वो इसके पास होगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में इन रज़ाकार नौजवानों को देखा। वो लारी में बैठे हुए थे। वो भागा भागा इनके पास आया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चल पड़ी। उसने एक बार फिर इन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और यूं उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ला रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सुपुर्द किया और चले गए। वो कुछ देर तक ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बढ़ा। कमरे में दफातन रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने कमरे में रोशनी की थी, उससे पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इतना ही निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, फिर लाश की नब्ज़ टटोली और उसने कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बश हुई। बेजान हाथों से अज़ार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगली पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.